जिनागम का सार इसमें भरा हुआ है। धर्म के मूलाधार वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा अनंत परमात्मा है। आज साक्षात भगवान का तो अभाव है, परंतु उनकी वाणी आज हमारे सामने है। जिनवाणी सही है या गलत है, इसकी पहचान कैसे हो, कैसे पता चले कि साथ सही है। जिनवाणी उसे कहते हैं जिसमें सब जीवों के कल्याण के अर्थ मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया गया हो, जो वीतरागी हो, जिसमें वीतरागता का पोषण होता हो, जिसमें सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म का स्वरूप बताया हो, और जिसमें परस्पर विरोधी बात ना हो। यद्यपि जिनागम की चर्चा निश्चय और व्यवहार पूर्वक की गई है, पर निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। जैसे हमने घर से सोचा है कि मंदिर जाना है, रास्ता निश्चित है, हमने जिस साधन का प्रयोग किया वह साधन यहाँ तक पहुँचने में व्यवहार है, यहाँ पहुँच गए ये निश्चय स्वरूप है। ऐसे ही जिनागम में धर्म की चर्चा की है, आत्मा की चर्चा की है, सुख की चर्चा की है। कैसे की है? शब्दों के माध्यम से भाव प्रकट किए हैं। आचार्य ने अपने भाव जिन आगम में भरे हैं, जिन आगम में केवल ज्ञानी भगवान के भाव भरे हैं, और केवल ज्ञानी उसको कहते हैं कि जो तीन काल तीन लोक को प्रत्यक्ष जानते हैं, जिनके ज्ञान में तीन लोक झलकता है। जिनवाणी त्रिकाल ज्ञान को बताने वाली है। इसी जिनवाणी को कहा कि व्यवहार से जिनवाणी ऐसा दर्पण है जिसमें आत्मा दिखाई देती है। आत्मा को देखने के लिए चर्म चक्षु की जरूरत नहीं है। आत्मा को देखने के लिए श्रद्धा की और ज्ञान की आवश्यकता है। आत्मा ज्ञान और श्रद्धानुरूप है। तो श्रद्धान हो रहा है, कौन कर रहा है? ज्ञान हो रहा है, कौन हो रहा है? 24 घंटे हमारे विचार चलते हैं, कुछ ना कुछ जानने का भाव होता है, परंतु उसके साथ कर्म की धारा भी चल रही है। कर्म की धारा के अनुसार जैसा कर्म का उदय रहता है, वैसा भाव, वैसा विभाव, उसको कहते हैं विभाव, वैसी कर्म की धारा हमारी ज्ञान में जानने में आती है। और उसकी बहुत विचित्रता है कि क्रोध करता है कर्म। क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? क्रोध कर्म, क्रोध कर्म का उदय नहीं हो तो क्रोध नहीं होता। मान कर्म का उदय नहीं हो तो मान नहीं होता। मायाचारी का अगर उदय ना हो तो मायाचारी नहीं कर सकता जी, क्योंकि जीव तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। हर परिस्थिति में, हर समय जीव का काम है जानना, 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 और उसके साथ कर्म की धारा लगी है। और जैसी कर्म की धारा उदय में चलती है, वह भी ज्ञान में आती है। पर अज्ञानी जीव अनादि काल से ना तो आत्मा को जान रहा है, ना कर्म को जान रहा है। वो तो कुछ और ही अलग ही जान रहा है, वो शरीर को जान रहा है। और शरीर की कीमत भी कब तक है? कि जब तक आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर की कीमत नहीं है, और शरीर के बिना आत्मा संसार में रहता नहीं है। शरीर सहित ही आत्मा है, अर्थात दो द्रव्य एक साथ इस वर्तमान मनुष्य पर्याय में काम कर रहे हैं।
एक जीव द्रव्य है और एक उद्गत द्रव्य। द्रव्य, जीव और उद्गत। तत्व, जीव और क्या आ जाएगा? अजीव। पदार्थ, जीव और अजीव। अस्तिकाय, जीवास्तिकाय और अजीवास्तिकाय। चार अपेक्षा से जिनागम में जीव का और उद्गल का स्वरूप बताया है। क्योंकि चार द्रव्य हैं जो ये तो स्थायी है, वो कहीं जाते नहीं, आते नहीं, वो तो सदा काल अपने में रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। मात्र विकार उत्पन्न होता है जीव में और उद्गल में। जीव और उद्गल में विकार उत्पन्न होता है। कैसा? आचार्य कहते हैं कि जैसे हल्दी और चूना, गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है मौज पावर में, हल्द चून सम मिले। ये जीव के भाव संसार में हल्दी और चूने के तरह मिले हुए हैं। हल्दी पीली होती है, चूना सफेद होता है, दोनों को मिला दो लाल हो जाता है, ना सफेद रहता है ना पीला रहता है। ऐसे ही यहाँ जीव के परिणाम राग देश में चल रहे हैं, कषाय में चल रहा है, शुभ चल रहा है, अशुभ चल रहा है। बस यही जीव का संसार है। और इसका कर्ता कौन है? ये विकारी परिणाम कर्ता कौन है? देखो, कर्म में जाने की शक्ति नहीं है। जड़ कर्म क्या कर सकते हो? बताओ। बहुत अच्छा मकान बनाया हो आपने, बहुत बड़ी दुकान खोली हो और उसका कोई मालिक नहीं हो, चलाने वाला नहीं, उसकी कितनी कीमत? बताओ। कोई कीमत नहीं। कीमत कहाँ से है? चलाने वाले से। ये पंखा चल रहा है, पंखे की कीमत कब है? बिजली से चल रहा हो तो पंखा, आप बिजली की बटन चालू कराओ, पंखा नहीं चले हैं, या बिजली चली जाए पंखा ना चले, तो उस पंखे की कितनी कीमत होगा? कोई कीमत नहीं। ऐसे ही चलती हुई गाड़ी का नाम संसार है। जीव इस कुदरत रूपी गाड़ी पर सवार है और जीव ही चलाने वाला है। जीव के बिना ये गाड़ी चलती नहीं है, पर गाड़ी की योग्यता नहीं हो तो भी नहीं चलती। ये है जैन दर्शन। यहाँ एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं है। भगवान महावीर स्वामी चले गए और उनके ज्ञान में था कि आगामी पंचम काल आने वाला है, बड़ा दुर्गम काल है और इसमें जीव को अपने हित की दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी। क्या सब कुछ चाहते हैं, दूसरों का चाहते हैं, परिवार वाले और सुखी हो जाए, सब मोक्ष पहुंच जाए, हम चाहते हैं सब मोक्ष पहुंच जाए, पर हमें अपनी चिंता नहीं कि हमें मोक्ष तो हमें पहुंचना है। ऐसी विपरीत दृष्टि जीव की संसार में अनादि काल से उसका परिणाम है जीव संसार परिवर्तन। कौन करवा रहा परिवहन? बताओ जी, घर से कौन आया, कौन कौन आया है यहाँ पर? किसने धक्का देके भेजा? बताओ, किसने आमंत्रण दिया था? जिनकी रुचि थी, जिनका पुण्य का उदय था, उनने भाव किए, फिर उसमें निमित्त बन गए। बस निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार में है। एक घर में हम 6 लोग रहते हैं और 6 ही अपने अपने हिसाब से रहते हैं, अपनी अपनी गद्दार अनुसार रहते हैं। क्या संबंध है? क्या संबंध है? सब अपने अपने में रहते हैं, नींद अपनी लेते हैं, भोजन अपना करते हैं, जो काम करना अपना करते हैं, विचार जो होते हैं सब अपने अपने करते हैं। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, परंतु अभी इस भूमिका में, संयोगी भूमिका में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसके कारण से हम कहते हैं भैया हम एक परिवार के लोग हैं। कब तक है बताओ? कब तक है? जब तक इस पर्याय में है, और ये पर्याय चुके फिर क्या संबंध है? बताओ। कहां से जीव आया है? ज्यों मेले में पंथी जन मिल
नेह धरे फिरते, ज्यों तरुबर पे रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई फिर, थक थक कर हारे जाए अकेला। अंश संग में कोई ना परमारे, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यों ही उमर कोई। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि जीव संसार में है, अनादि काल से है, अनंत काल तक है। जीव का नाश नहीं होने वाला, पर जीव की भावना जब तक संसार से मुक्त नहीं होने की होगी तब तक वह संसार में ही रहेगा, मुक्त नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र तारण स्वामी ने आत्मा को ही सर्वोपरि माना, तत्वदृष्टि को ही सर्वोपरि माना, क्योंकि तत्वदृष्टि से ही आत्मा की प्राप्ति होती है, अन्य दृष्टि से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। खूब भक्ति कर लो, क्या होगा? भक्ति करने क्या होगा? हैं? अरे भक्ति करने से हमारे पाप कर्म भी टूट जाते हैं, पुण्य में बदल जाते हैं, और कर्म का अभाव नहीं होता। भक्ति करने से पुण्य का बंध होता है। पाप कर्म भी निष्प्रय भक्ति करने से पुण्य रूप बदल जाते हैं। देखो अपन वर्तमान भूमिका में श्रावक की भूमिका में है, और यहाँ गुरु महाराज कहते हैं श्रावक अगर सम्यक दर्शन है तो वह सच्चा श्रावक है, अगर सम्यक दर्शन रहित मिथ्या दृष्टि है तो वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। जैन दर्शन है ये। और कितना सम्यक दर्शन क्या है? क्या है सम्यक बताओ? अपन कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है, बोलो, वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। पक्का वेद विज्ञान तत्व निर्णय ये सूत्र हैं, इन सूत्रों के भाव को समझना है। गुरु महाराज कहते हैं जे मुक्ति सुखम नरकोपि साधम सम्यक् शुद्धम ते न धरेत्वम। क्या कहना है? कि जो जीव संसार को वास्तव में दुख रूप अनुभव कर रहे हैं, अच्छा दुख रूप है सुख रूप बताओ? संसार दुख रूप है या सुख रूप है? अरे इतनी उम्र हो गई, इतने सारे विषय भोगे हैं, इतना धन इकट्ठा किया है, इतना परिवार बनाया है, इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, सारे सुख के साधन आपके पास हैं, फिर भी कह रहे हैं दुख रूप है। क्यों? नहीं मालूम? अरे भाई सबसे बड़ा दुख तो ये है कि प्रति समय हम कहते हैं हमारी आयु बढ़ रही है, परंतु प्रति समय हमारी आयु, ये काल द्रव्य हमारी आयु को खा रहा है प्रति समय। और अंतिम समय आया, ये शरीर छूट जाना है, कोई नहीं बचा सकता। राजा राणा छत्रपति हातिम के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। सत्य है, शाश्वत है, जन्म के साथ ही मृत्यु लेकर आया है जीव संसार में। अगर मृत्यु ना हो तो संसार जैसी कोई जगह नहीं है रहने के लिए, पर संसार में रह नहीं सकता। जहाँ शाश्वत जीवन है, जहाँ कभी जन्म मरण नहीं है, जहाँ ऐसा सुख है, निराकुल सुख है, जहाँ कोई आकुलता नहीं है, दुख नहीं है, ऐसा सुख कहाँ है? मुक्ति स्थान में है। तो गुरु महाराज कहते हैं जे मुक्ति सुखम नर को भी साथ, कोई नर संसार में जो एक से बुद्धिमान नर है, पर काय की अभिलाषा कर रहे हैं? मरने की। संसार की अभिलाषा मतलब मरने की अभिलाषा। जितनी कषाय पूर्वक जियोगे उतना बोझा लेके जाओगे कर्म का। कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा, और नरक में भी काम नहीं मिला तो फिर निबोध है ही।
क्योंकि जीव के दो स्थान है, एक निगोद स्थान है और एक मुक्ति स्थान। मुक्ति स्थान में शाश्वत आनंद है और निगोद में शाश्वत दुख है। कितना दुख है? कल्पना तो करो, शाश्वत सदा काल दुखी निगोदिया जीव सदा काल अनंत दुखी है। इसके दुख की महिमा है कि होश में ही नहीं है, बेहोश ही पड़ा है। अपन अभी होश में है ना, अपनी बुद्धि काम कर रही है, पुण्य का उदय काम करता है, जिनवाणी का सानिध्य मिला है अपने को। क्या करना है? मात्र अपने आत्मा का श्रद्धान उत्पन्न करना है। ये मुक्ति सुखम नरको विषादम, जो कोई नर संसार के दुखों से छूटना चाहता है वह मुक्ति सुख की अभिलाषा। मुक्ति सुख मतलब शाश्वत सुख, उसका नाम है मुक्ति सुख। कितनी दूर है मुक्ति? अभी बहन जी कह रहे थी कितना चले कि मुक्ति पहुंच जाए, कितने दिन चले? चलना भी नहीं, मात्र दृष्टि बदल लेना है। एक राजा अपने गुरु के दर्शन करने के लिए राज्य से निकला, मात्र साथ में एक उनका मंत्री था। राजा और मंत्री निकले, घोड़े पर सवार होकर निकले। राजा को बहुत जिज्ञासा थी अपने गुरु से मिलने की और जल्दीबाजी में रास्ता भूल गए। शाम का समय हो गया, प्यास लगी राजा को, पानी नहीं था। मंत्री ने सोचा महाराज प्यास लगी है, आप रुके। एक पेड़ के नीचे उनको ठहरा दिया कि आप इस पेड़ के नीचे ठहर जाओ, मैं पानी देखता हूं। और पानी ढूंढ रहा है जंगलों में। राजा को बहुत तेज प्यास लगी, ऐसा लगा कि पानी नहीं मिला तो पता नहीं प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आकुल व्याकुल होने लगा। थोड़ी देर में क्या देखता है, बहुत सारी महिलाएं सिर पे खाली घड़ा रखे और उसके तरफ चल गया। राजा सोचा देखो पानी से भरा घड़ा लेकर आ रही महिलाएं। राजा साहब भूल गए कि मैं राजा हूं, वे हाथ जोड़ के खड़े हैं, बहन पानी पिला दो नहीं तो मेरे प्राण पखेरु हो जाए। महिलाओं ने देखा कि वस्त्रों से, वेश से ऐसा लग रहा है कोई भद्र पुरुष है, कोई बड़ा आदमी है। उन्होंने कहा भैया हम भी पानी भरने आए हैं, आप कब से इस पेड़ के नीचे बैठे हो? उसने कहा मुझे 2 घंटे हो गए इस पेड़ के नीचे बैठा हूं। और देखा कि महिला धीरे से जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसकी बाजू से एक पगडंडी जा रही थी, उस पगडंडी पर नीचे गया। नीचे बड़ा भारी तालाब गड्ढा था, खुला हुआ था, उस पर काई छाई हुई थी, पानी दिखाई नहीं दे रहा। महिला उतरी, दोनों हाथ से काई हटाई, घड़ा भरा और ऊपर आ गई। दूसरी महिला ने भी उसका अनुसरण किया, उसने भी अपना घड़ा भरा। राजा देख रहा है कि महिलाएं खाली घड़े को पानी से भरकर ऊपर आ गई और याचना राजा कर रहा है कि बहन जी पानी पिला दो। एक महिला बड़ी जोर से हंसी कि कैसा ये मूर्ख आदमी है कि पानी के किनारे बैठा हुआ प्यासा है। ये वो तो राजा था। मंत्री आया, उसने पानी का इंतजाम कर दिया। पर अपन कहाँ दिख रहा है? भगवान कहाँ दिख रहा है? बताओ कहाँ बैठे भगवान? गुरु महाराज कहते हैं कर्म अस्त विनिर्मुक्तम मुक्ति स्थानेषु तिष्ठते सो अहम देह मध्येषु यो जानाति सब पंडिता। कहाँ दिख रहे हैं? देव को कहाँ दिख रहा है? मंदिरों में कूद रहे हैं, तीर्थों में कूद रहे हैं, बाहर में जहां तहां भगवान को तो होता है कि भगवान मिल जाए मेरे सारे दुख दूर कर दें। गुरु महाराज कहते हैं कर्म अस्त विनिर्मुक्तम मुक्ति स्थाने जैसे अनंत परमात्मा सारे कर्म से रहित
मुक्ति स्थान में स्थित हैं, ऐसा मेरा भगवान भी इस देह देहला में विराजमान है। मात्र हमको उसकी दृष्टि बनाने की जरूरत है। भगवान जन्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। कहाँ दिखाई देता है? क्या है सम्यक दर्शन? गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान को देखना हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। अपने आत्मा का दर्शन करने का नाम भगवान का दर्शन है। अपने आत्मा का अनुभूति करने का नाम सम्यक दर्शन है। कहाँ कैसे होगी? रागा दयो पुण्य पापाय दूरम ममात्मा स्वभावम ध्रुव शोधदिष्टम। देखो, गुमसुम बैठने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। गुमसुम बैठने से हमारे परिणाम नहीं बदलेंगे। हमें बुद्धि पूर्वक चिंतन करना चाहिए। ये जो परिणाम चल रहे हैं राग के, द्वेष के, कषाय के, मोह के, विकार के, शुभ अशुभ, ये परिणाम कर्म के वजह से होने वाले हैं। पर इसमें जो जानने वाला है वो मैं हूं। क्या करना है? हम तो इसलिए कहते हैं कि आप कपड़े बदली करने की मत सोचो। आप क्या करो? आप तत्व ज्ञान प्राप्ति करने की सोचो, स्वाध्याय करने की सोचो। गुरु महाराज ने वही मार्ग दिया हमको। आज भगवान नहीं है, पर जिनवाणी आज एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से ये जीव चाहे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, और कोई साधन नहीं। भगवान जहां नहीं है उनको भगवान मान के पूछते रहो, कहो बताओ। ना भी भगवान है, ना भगवान देते कुछ है। भगवान जहां, भगवान को जानना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा। यही एकमात्र उपाय है। इसलिए तारण स्वामी ने, गुरु महाराज ने कितना बड़ा अमोघ मंत्र हमको दे गए। गुरु महाराज की एक एक गाथा में तत्व ज्ञान के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं बनी, जिसमें आत्मा का दर्शन, सम्यक दर्शन जीव को कैसे हो जाए, बस यही मात्र जीवन का लक्ष्य होगा तो काम बनेगा। और क्या करना है? चलते फिरते आप कहते हो हमें पाप को चल रहा है, व्यवस्थाएं नहीं बन रही है, घर में दुनिया वाली की परेशानी है, झगड़ा चल रहा है, सास बहू की नहीं बन रही है, बाप बेटा की नहीं बन रही है, हम संसार में शांति से नहीं जी पा रहे हैं। क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि कर्ता बुद्धि मोही कर्म इतना प्रबल है कि उसको तोड़ने के लिए आत्मचिंतन जरूरी है। आत्मचिंतन पूर्वक अपना जीवन जिए, साक्षी भाव से जिए। काम तो करने पड़ेंगे। कर्म की धारा में बैठी, बहुत प्रबल कर्म की धारा बैठी है, पर हम क्या करते? करना नहीं चाहते कुछ। सब रेडीमेड युग है, हर चीज रेडीमेड होना हमको। आज घर घर की व्यवस्था इसलिए गड़बड़ है। हमारे साथ प्रतिकूलताएं लगी हैं, पाप कर्म का उदय लगा है, हम चाहते हैं पुण्य का उदय आ जाए, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित बन जाए, और हम जान नहीं पा रहे कि पुण्य का उदय कैसे बढ़े, हम कैसे जीवन में सुखी हो जाए। और धर्म कहता है, गुरु महाराज कहते हैं, तू अपने आत्मा का चिंतन कर, सम्यक दर्शन का उपाय कर, सारे पाप अपने आप पुण्य में बदल जाएंगे तेरे। क्या कैसा है धर्म? कि धर्म इस जीवन में सुखी करने वाला है, वर्तमान जीवन में हमें हमारे पाप का क्षय करके पुण्य को बढ़ाने वाला है, और परंपरा से मुक्ति का मार्ग प्रकट करने वाला है। ऐसा गुरु महाराज ने धर्म का मार्ग बताया है। आज उसकी बहुत आवश्यकता है। सत्य धर्म को समझना सबसे जरूरी है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, धर्म नहीं करना है आपको, अपनी समझ सही करना। अगर हमारी समझ सही हो जाएगी तो हमारा वर्तमान जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। और हमारा वर्तमान जीवन अगर अव्यवस्थित है, हमारी समझ उल्टी है, आप विपरीत दृष्टि से विचार करते हैं, तो आप कितने देर मंदिर में बैठोगे, कितना स्वाध्याय करोगे, कहीं मन नहीं लगेगा। और आपका मन नहीं लगाया आपने तो कभी आपके कर्म की धारा नहीं बदलने वाली। क्योंकि हमारे पास तीन शक्तियां हैं। जैन दर्शन एक साइंटिफिक रिलीजन, साइंस है जैन दर्शन। जैसे पानी कैसे बना है? H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिला दो, पानी बन जाएगा। ये बात सिद्ध हो चुकी है। आज हमारे बच्चों को बहुत ज्ञान है, बाहर का बहुत ज्ञान है, और हम इंजीनियर बना रहे हैं, घर में डॉक्टर बना रहे हैं, CA बना रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम कर रहे हैं बच्चे, हम बड़े खुश हैं, पर उनको जीने की कला तो हमने सिखाई नहीं।
वो माँ बाप को भूल जाते, क्यों? क्योंकि हमने भी अपने माँ बाप की कभी सेवा नहीं करी। सेवा करने अपना कर्तव्य नहीं समझा हमने, परोपकार करना कर्तव्य नहीं समझा हमने, समाज के काम करना अपना कर्तव्य नहीं समझा। आज हम भागते हैं अपनी समाजी जिम्मेदारियों से, घर की जिम्मेदारियों से। जब हमने अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से नहीं किया तो बच्चों को स्कूल कॉलेज में थोड़ी पढ़ाया जाता है, ये तो घर में शिक्षा दी जाती है। जैसे माँ बाप सिखाते हैं, जैसा माँ बाप आचरण करते हैं, उसी को देखकर हमारे बच्चे। देखो, धर्म सत्य को बताने वाला, सत्य को प्रकट करने वाला। आत्मा आत्मा चिल्लाने से भी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, और आत्मा का स्मरण नहीं रखने से भी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा तो निरंतर है, वह जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, इसी का नाम तो आत्मा है। थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठकर जो मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। करके तो देखो, चिंतन करके देखो, ये मंत्र है, वेद विज्ञान मंत्र है। गुरु महाराज ने हमें जगाया है, गुरु महाराज ने आत्मज्ञान का हमें उपदेश दिया है। उपदेश नहीं दिया, गुरु महाराज ने तो इतना सरलता से उस सम्यक दर्शन की बात को बताया है, जिसकी प्राप्ति पर करने पर जीव सदा काल के लिए सुखी हो जाता है, परंपरा से शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा धर्म का मार्ग है। ज्ञान समुच्चय साधन एक अतिशयकारी ग्रंथ है। इसकी वांछना भी देखो, कर्म की धारा ऐसी बदलती है, जिनवाणी के श्रवण करने से, जिनवाणी के मनन करने से, जिनवाणी की अनुमोदना करने से हमारे कर्म पाप कर्म क्षय होते हैं, पुण्य में वृद्धि होती है। इसलिए गुरु महाराज ने यहाँ वाणी कहते लोग, जिनवाणी पुद्गल है, बिल्कुल पुद्गल। और किसकी वाणी है? जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। सत्य ही गलत है, पर इस सत्य की हम बहुमान करते हैं। जिनवाणी के सामने खड़े लेकर जिनवाणी की भक्ति करने से, गुणों की आराधना करने से हमें क्या प्राप्ति होती है? पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिनवाणी का वांचन करने से, जिनवाणी का चिंतन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और संसार में सुखी रहने के दो उपाय हैं, पुण्य का उदय हो और ज्ञान की प्राप्ति हो। संशय नहीं करना। क्या गुरु महाराज ने जिनवाणी को बहुत बुद्धि पूर्वक यहाँ पर उच्च स्थान पर बिठाया है। इसका बहुमान अगर अपन करेंगे तो अपन अपने जीवन में सुख शांति आएगी। और भैया कछु नहीं मानेंगे तो जैसे घूम रहे हैं ऐसे घूमते रहना पड़ेगा। जो भी ठीक है, घर से निकलते हैं, मंदिर आते हैं, और रास्ते में जितने मंदिर पड़ते हैं सबको नमन। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, और चाहते कि हम सम्यक दर्शन हो जाए। 3 काल में नहीं होने वाला सम्यक दर्शन। सत श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है भाई। इसलिए मिथ्यात्व की जो क्रिया है, मिथ्यात्व जो है, उसको हमें अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। मैं बोलूं, महाराज जी बोले, या कोई और तत्वज्ञानी बोले, उसका सार कहने का एक ही है। आपका बहुत का पुण्य का उदय है विदिशा बाबा का। यहाँ विगत 3 माह से हमारे परम श्रद्धेय आत्मानंद जी महाराज यहाँ पर गुरु महाराज की शुद्ध चर्चा, शुद्ध बात को कितने उत्साह पूर्वक, तो उत्साह को नहीं जाएगा ना तो हमारे अंदर जाएगी नहीं बात। अपने किवाड़ खुलेंगे नहीं, मन के किवाड़ खुलने के लिए उत्साह होना चाहिए अंदर से। और बड़े उत्साह पूर्वक उन्होंने गुरु महाराज की ज्ञान समुच्चय से चर्चा की है। निश्चित ही हम सबके महान पुण्य का उदय है। हमारी होनहार बहुत अच्छी है। हम सब सम्यक दर्शन के लिए पात्र हैं। थोड़ी सी सजगता जीवन में, थोड़ी सी श्रद्धा हमारी उत्पन्न हो जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। यही जिन्हें भगवान की वाणी का सार है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।